नमस्ते बच्चों, मैं जया एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इकाई 3 कुत्ते की वफादारी कहानी सुनाऊंगी। बच्चों, ये कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी में एक जानवर की अपने स्वामी के प्रति वफादारी का बड़ी खूबसूरती के साथ चित्रण किया गया है। जानवर की स्वामी भक्ति तो आपने सुनी होगी, जिसमें कुत्ते की वफादारी तो बहुत प्रसिद्ध है। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार कुत्ता अपने स्वामी के प्रति वफादारी को निभाता है। इस कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर पढ़कर हमारा हृदय हिल जाता है। तो ये सब मैं आपको चित्रों के माध्यम से समझाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। इकाई 3 कुत्ते की वफादारी। कुत्ते की वफादारी एक कहानी है जो लल्लू भाई रबारी द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। जानवर की वफादारी की कई सच्ची कहानियां हमने सुनी हुई हैं, जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। उसने भी अपनी अंतिम सांस तक अपने मालिक के प्रति अपनी वफादारी निभाई थी। आपने वो किस्सा ज़रूर सुना होगा, किस प्रकार उसने अपनी जान पे लड़कर अपने मालिक को यानी महाराणा प्रताप को शत्रुओं से बचाया था। ऐसे ही एक जानवर की कहानी आप इस पाठ में सुनेंगे और ये भी जानेंगे कि कभी कभी जल्दबाजी में हम जो काम करते हैं उससे पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते व बंजारे की इस कहानी के माध्यम से हमें बताई है। कहानी का वाचन करने से पहले पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं। उन कठिन शब्दों के अर्थ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको कहानी समझने में आसानी रहेगी। चलिए उन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। शब्दार्थ: समाधि यानी स्मारक, जो किसी विशेष व्यक्ति की याद में उसके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए बनाया जाता है। वफादार, स्वामी भक्त। बंजारा यानी एक विचरती जाति, जैसे घुमक्कड़ जाति भी कहा जाता है, जो हमेशा घूमती रहती है, एक जगह स्थिर रूप से नहीं रहती। पड़ाव यानी यात्रा में कुछ समय का ठहराव, कहीं रुकना। लादना यानी किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना। लुटेरा, लूटने वाला या डाकू। मिस्री यानी चीनी, शक्कर। लौटना, वापस आना। मुग्ध, आसक्त या मोहित, किसी पर मोहित हो जाना। सूद, ब्याज। शव, मृतदेह, मृत देह यानी मरा हुआ शरीर, देह यानी शरीर। गोद, आंचल। इस कहानी में कुछ मुहावरे भी दर्शाए गए हैं जिनका अर्थ जानना आपके लिए ज़रूरी है। आपको इन मुहावरों का अर्थ याद रखना है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए इस तरह से। सबसे पहला है हृदय हिला देना, यानी हृदय को द्रवित करना। मतलब कोई ऐसी घटना को देखना या सुनना जिसे सुनकर हमारा मन पिघल जाए, हमारे मन के अंदर एक अलग सी भावना जागृत हो जाए, हम उस घटना के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएं। 9-2-11 होना, भाग जाना। मार खा जाना मतलब नुकसान हो जाना, व्यापार में या किसी भी चीज में। हक्का बक्का रह जाना, एकदम से चकित होना। फूटी कौड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक भी पैसा ना हो, उसे हम कह सकते हैं उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप देखा न ता मतलब कोई भी काम करना बिना सोचे समझे, यानी बिना सोचे समझे काम करना।
कोई चारा ना होना, किसी के पास कोई उपाय ना होना उस मुश्किल से निकलने के लिए, हम कह सकते हैं कोई रास्ता बना होना। फूट फूट कर रोना, मतलब कि जोर जोर से रोना, इतना दुख होना कि हमें बहुत जोर जोर से रोना है। इन सारे मुहावरों के अर्थ आपको याद होने चाहिए, इसीलिए आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह कहानी उत्तर गुजरात के पाटन जिले में रांधनपुर नाम के एक छोटे से नगर में रहने वाले एक बंजारे व उसके वफादार कुत्ते की है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर बंजारे ने अपने कुत्ते की समाधि बनवाई थी। समाधि उसने क्यों बनवाई, इसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। चलिए तो इस कहानी को हम सुनते हैं। रांधनपुर नाम के एक गांव में एक बंजारा रहता था। बंजारा यानी एक विचरती जाति, घुमक कर जाति, जो स्थायी रूप से कहीं रुकती नहीं, घूमती रहती है। तो पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम ये बंजारे करते थे। यानी ये बंजारे माल सामान एक गांव से दूसरे गांव, शहर बेचते थे, व्यापार करते थे। तो यह बंजारा भी अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लाद कर यानी ऊँटों के ऊपर रख कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री यानी शक्कर, चीनी, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव में लाता था। ये सारा सामान वह गांव से शहर और शहर से गांव लाकर बेचता था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लाखों में व्यापार था उसका। यानी उसका व्यापार इतना अच्छा चल रहा था कि उसके लाखों की कमाई होती थी, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। उसका नाम लाखा बंजारा हो गया था, लोग उसे लाखा बंजारा के नाम से जानते थे। लाखा के पास एक बहुत सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि प्राणियों में सबसे वफादार प्राणी कौन है, तो हमें पता है ना कि कुत्ता सबसे वफादार प्राणी माना जाता है, जानवर माना जाता है। वह कुत्ता बड़ा स्वामी भक्त था। रात को जब बंजारा सो जाता था तो वो बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। बच्चों, पड़ाव मतलब यात्रा में कहीं थोड़े समय के लिए ठहरना, आराम के लिए। कभी रात हो जाए तो सुबह के इंतज़ार में इस प्रकार बंजारे जगह जगह अपना पड़ाव बनाते थे रहने के लिए। तो वह कुत्ता रात को बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे चोरी करने के लिए पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। कुत्ता इतनी जोर जोर से भौंकने लगता था कि चोर लुटेरे डर कर वहां से भाग जाते थे। इसीलिए बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। कुत्ता बहुत स्वामी भक्त था। उसकी स्वामी भक्ति पर बंजारा बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। व्यापार में उसे बहुत नुकसान हुआ और उसे रुपयों की जरूरत आ पड़ी। रुपयों के लिए वो रांधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा और उस सेठ को उसने अपनी सारी बात बताई। लाखा की बात सुनकर सेठ ने कहा, रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जुबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपए दे दें। मैं आपकी सारी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। मतलब रुपए के बदले में जब सेठ ने कुछ अमानत के तौर पर रखने के लिए कहा,
तब लाखा ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ खो दिया है। आप मेरी जुबान पर यानी मेरी बात पर भरोसा रखें। मैं आपकी सारी रकम यानी आपके सारे पैसे ब्याज समेत, सूद समेत यानी ब्याज समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। लाखा को अपने आप पे बहुत भरोसा था। उसने कहा कि मैं आपके सारे पैसे ब्याज समेत लौटा दूंगा। लाखा की बात सुनकर सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी तुम्हें यह कुत्ता वापस दे दूंगा। सेठ ने देखा कि लाखा के पास तो कुछ भी नहीं है गिरवी रखने के लिए, लेकिन सेठ की नज़र जब कुत्ते पर गई तो उन्होंने कहा, इसे ही मेरे पास गिरवी रख दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तो मैं भी तुम्हें यह कुत्ता वापस दे दूंगा। बंजारे को बहुत दुख हुआ। वह अपने कुत्ते को गिरवी नहीं रखना चाहता था, लेकिन क्या करता? उसके पास कोई चारा नहीं था। चारा न होना मतलब कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न होना। उसने कुत्ते को सेठ के यहाँ गिरवी रखा और रुपए लेकर वहां से चला गया। लाखा बहुत दुखी था, लेकिन उसने शायद मन में ये सोच लिया था कि उधार लिए रुपयों से वह फिर से नया व्यापार करेगा और बहुत सारे पैसे कमाएगा और सेठ का उधार चुकाकर अपने कुत्ते को छुड़ा ले जाएगा। यही सोचकर बहुत दुखी मन से वह वहां से चला गया। बच्चों, इससे आगे की कहानी हम अगले सेशन में जानेंगे। आगे यह कहानी बहुत ही मज़ेदार है। इस कहानी में आगे हम ये जानेंगे कि कुत्ता किस प्रकार अपने मालिक के प्रति वफादारी को निभाता है। आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन तब तक आप अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका अभ्यास कीजिए, यानी मुहावरे व शब्दार्थ को लिखकर उन्हें कंठस्थ कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आप इतना ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।